बड़ी गलती यह है, कांग्रेस हमेशा से एक डेमोक्रेटिक पार्टी रही, उसे लगा के चुनाव एक सेम फील्ड पे लड़ा जाएगा, लेकिन इन चोरों ने फील्ड इवन ऑड कर दिया चुनाव इलेक्शन कमीशन को। आप कह रहे हैं कि जो सेम फील्ड होना चाहिए, बराबरी का बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने, जैसा आपको पता है, इनकी नीयत आपको इससे पता लगेगी कि इन्होंने अमेंडमेंट ला करके इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन जो है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटा दिया, क्योंकि आप सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और 2 लोग इनके होंगे, तो 3 में से 2 का हमेशा एक बड़ा सवाल, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर। जुगल किशोर जी, मेरा बड़ा सवाल, कांग्रेस उन नेताओं को क्यों नहीं पहचान पाती जो कांग्रेस की इन्होंने बरसों मलाई खाई, और जब लगा कि कांग्रेस खतरे में हो गई है, कांग्रेस हार रही है, उन्होंने आपसे पाला छोड़कर और अब बीजेपी और आरएस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस सब पहचान पाती है। आप इस बात को ऐसे लीजिए, ये भी कांग्रेस की ब्यूटी है। सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, पहले आप फिर बोलिएगा, मुझे बोलेंगे। ब्यूटी ये है कि कांग्रेस ने हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव किया और हर आदमी को फ्रीडम दी है। वो जब कांग्रेस में थे तब भी उनको फ्रीडम थी बोलने की, अब वो उधर चले गए, वो भी उनका फ्रीडम है। आप राइट टू फ्रीडम, आप किसी पार्टी, इसका नुकसान तो बहुत हुआ ना इसमें। नुकसान कांग्रेस का नेता नहीं कर रहा, नुकसान बीजेपी का नेता नहीं कर रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नुकसान देश का पूरा एक गुजराती लॉबी कर रही है, जो कि एक सूडो पार्टी की इमेज में बैठी है, पूंजीपतियों की सरकार, और 2 लोग मिलकर के पूरा देश चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, गरीबों के वोट खरीद रहे हैं। जिन गरीबों के नहीं खरीद पा रहे हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे डेमोक्रेसी को खत्म कर सके। ये सरकार देश को मनुवादी तरीके से चलाना चाहती है, और ये भीड़ जो लाखों की है, ये आपको उसका जवाब दे रही है कि देश संविधान से चलेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक भारत, इसको याद रखें, डेमोक्रेटिक भारत जिंदाबाद। जयपुर से आता हूँ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बोलिए। मानगढ़ जिले से हैं, राजस्थान से। हम बताइए, नीतीश कुमार के 2 साल पहले उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी, नायडू के यहाँ रेड पड़ी, अब क्यों चुप है बीजेपी और ईडी? आप किस पत्रकार, जो भी जितने पत्रकार बंधु हैं, ये सवाल आप बीजेपी से क्यों नहीं उठाते? आप हमेशा कांग्रेस से क्यों उठाते? मैं किसी की नौकरी नहीं करता, 20 साल नौकरी करी है मैंने, 20 साल नौकरी करी है, कोई भी फिर बोला डेमोक्रेटिक भारत। संविधान को बचाना है, तभी इस चैनल का नाम मैंने डेमोक्रेटिक भारत रखा है। बड़े न्यूज चैनल मोदी मीडिया बना। चलिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मीडिया 24 घंटा निष्पक्ष न्यूज देते तो ये मोदी हट जाएगा। चलिए, हम चाहते हैं कि देश में निष्पक्षता और लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब को बाबा साहब को मानने वाले आदमी हैं, हमको कॉल करके आपसे ले लेंगे। बाबा साहब को मानने वाले आदमी हैं, दलित समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं दलित समाज कहाँ से हैं आप? मैं नौहर से हूँ, नौहर विधानसभा से। अच्छा, नौहर से हैं आप? जय भीम का मेडिकल संघ का अध्यक्ष। मैं खुद दलित समाज से हूँ। मेरा नाम राधे श्याम जोई है, वहाँ से आया हूँ। तो जय भीम और संविधान देश के अंदर रहेगा, और बाबा साहब अम्बेडकरवाद और संविधान की जो एक अलग है, तभी कांग्रेस को एक ब्यूटी ताकत मिल सकती है। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अगर उन्हें सिर्फ वोट ही तरह इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस भी रसातल में चले जाएगी। अगर उसने दलितों को और आदिवासियों को, माइनॉरिटी को सब वोट तरह का इस्तेमाल किया। माना है दलितों, मान लिया ना, मानती है, ताकत दे रही है, दे रही है। इस बार राजस्थान में हो सकता है कि सीएम दलित हो सकता है। हाँ, हो सकता है, निश्चित। चलिए, अच्छी बात है। जय भीम, जय भीम।